जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अष्ट परमेष्टि भगवान की, सनातन धर्म प्रवर्तक श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, किसी जिज्ञासु भाई ने एक जिज्ञासा प्रकट की। हम अनादिकाल से संसार में जन्म मरण करते चले आ रहे, कहते अनंत अनंत बार हम जन्म लिया, मरण किया, अनंत भाव धारण किए, अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मोक्ष का लाभ क्यों नहीं हुआ? अरे कभी तो हो जाता। एक भव, दो भव, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, संख्यात असंख्यात, अनंत 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 इतनी भव हो गए, तभी तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? व्यक्ति से भूल एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 10 बार हो सकती है, 100 बार हो सकती है। क्या हमारी आत्मा ने अनंत बार भूल की जो बार बार हम दुखों को प्राप्त हो रही है? अरे जब भी मोक्ष को चले गए, उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हो गए, तो हम क्यों नहीं मोक्ष गए? एक बात बताइए, आप सब समझदार हैं, विवेकी हैं, और 21वीं सदी के व्यक्ति तो ऐसा कहते हैं, बालक सब गर्भ से ही स्मार्ट माइंड लेके आते हैं, बहुत होशियार हैं, कंप्यूटर माइंड होता है उनका। आप भी बहुत होशियार हैं। पूर्व व्यक्ति थे, ऐसे नहीं वे मूर्ख थे, वे बुद्धिमान थे, किंतु उनकी जीवन धारा में आध्यात्म वृत्ति थी, उनका ज्ञान आत्मा से अनुसूत था। किंतु आज का ज्ञान वह अर्थोपार्जन की विशेष क्रिया विधि सिखाने वाला है। आज के ज्ञान में धन की तन की चिंता सिखाई जाती है, और पूर्व ज्ञान में मन को शुद्ध करने की और चेतना को शुद्ध करने की बात सिखाई जाती थी। बीच में अवस्था ऐसी रही कि मन, वचन और काय, ये तीनों को शुद्ध करने का भाव रहा, और फिर जो योगी रहे अध्यात्म, उनका भाव इन तीनों योगों को शुद्ध करके चेतना को शुद्ध करने का रहा। महान भाव। जीवन में धन की वृद्धि नहीं, जीवन में जन जन की वृद्धि करके समृद्धि प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, जीवन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। जो आपसे पूछ रहे थे, हम क्या पूछ रहे थे? एक कोई सर्कल है राउंड, जैसे पहिया साइकिल की रिम के हो या और कोई बड़ा पहिया है, उस रिम के सहारे से एक कोई चींटी वो चलना प्रारंभ करती है, यूं सर्कल में चल रही है। अब ये बताओ, वे एक्शन तक किन तक कब तक पहुंच जाएगी? एक चक्कर लगा करके 10 चक्कर, 100 चक्कर, 1000 चक्कर, 1 लाख चक्कर, 1 करोड़, 1 अरब, खरब, नील पद्म चक्कर लगा दिए, पहुंचेगी क्या? क्यों नहीं पहुंचेगी? क्यों? कोई पर्दी पर घूम रही है, पर्दी पर घूम रही है। कोई अति पर्दी पर कोई वृत्ताकार चित्र बना हुआ है, पर्दी पर दौड़ता रहे, तो केंद्र बिंदु पर कब पहुंचेगा? अच्छा, नहीं पहुंचेगा। क्यों? उसकी गति कम है, और वह वाहन में बैठ के चलता है तो पहुंच जाएगा, और 3 गति वाला वाहन है, पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। जैसे पर्दी पर चक्कर लगाने वाला व्यक्ति केंद्र पर नहीं पहुंचता, साइकिल की रिम पर चक्कर लगाने वाली चींटी केंद्र तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? वह रास्ता गलत है, दिशा गलत है।
और गलत दिशा में कितना भी चलते जाओ कभी भी सही मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपकी मंजिल पूर्व दिशा में है और माना कि वह आपकी पीठ के पीछे ही है और आप सामने मुकर के दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, तो जहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया है मंजिल वहाँ छूट गई, उससे दूरी बढ़ती चली जाएगी, वह आपकी मंजिल आपको मिलेगी नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण किया, हम चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं रेगुलर, कहीं कोई रुके हो ऐसा नहीं। प्रत्येक भव में हमने जन्म लिया, मृत्यु प्राप्त की, श्वासों को पूरा किया, पुण्य के पाप के फल को भोगा, किंतु हमें मोक्ष का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमें परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्म दशा को प्राप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग था, संसार के अनंत मार्ग हैं, संसार की दशा हैं। मोक्ष का एक ही मार्ग है, मोक्ष का एक ही स्वरूप, एक ही दशा है। इसलिए उस एक मार्ग को छोड़ करके हमने अनंत मार्गों पर गमन किया, उस सम्यक एक मार्ग को प्राप्त नहीं किया। यदि एक सम्यक मार्ग को प्राप्त कर लेते तो संसार में परिभ्रमण नहीं कर रहे होते, जन्म मरण से बच गए होते। आचार्य महोदय करुणा बुद्धि से कहते हैं, भाई उस धर्म के मार्ग का परित्याग करके कर्म कुकर्म के मार्ग में कितने भी लगे रहो, आत्मा की मुक्ति नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने खेत में चाहता है मेरे खेत में अंगूर के फल लगे, अंगूर ही अंगूर लगे, किंतु उसने सौगंध खा रखी है कि अंगूर की बेल लगाने के अतिरिक्त मैं सब प्रकार के पेड़ लगाऊंगा, अंगूर की नहीं लगाऊंगा। अंगूर मिलेंगे क्या? जो चाहता है कि मेरे खेत में आम ही आम दिखाई दे, बहुत आम लगे, किंतु वो सौगंध खा के बैठ जाए मैं आम का पेड़ तो लगाऊंगा नहीं, तो आम के फल क्या जामुन के पेड़ पर आएंगे, कि बबुल के नीम के पेड़ पर आ जाएंगे, कि आमला कलेरे के पेड़ पर कहाँ आएंगे? ऐसे ही जो जिसका जो नियामक हेतु है, मोक्ष का नियामक हेतु है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, समीचीन आस्था, समीचीन ज्ञान और समीचीन क्रिया चर्या आचरण, इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति न किसी को आज तक हुई, न आज होती है, न कभी होगी। समीचीन मार्ग को छोड़ करके मिथ्या मार्ग अनंत है, उन अनंत मार्गों पर अनंत अनंत बार की गमन करो, तब भी सम्यक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आचार्य भगवान योगींद्र देव से किसी भद्र प्रणामी साधक ने पूछा, जिज्ञासु ने पूछा, भगवान आज तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आचार्य महाराज ने उस श्रावक को उसकी भाषा में उत्तर दिया। पात्रता में शब्द दिया जाता है, एक ही प्रश्न यदि 10 व्यक्ति अलग अलग पूछते हैं तो 10 को अलग अलग उत्तर दिया जा सकता है उनकी पात्रता के अनुसार। किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होना चाहता हूं, क्या करूं? किसी पहलवान व्यक्ति ने कहा, पहले ये बताओ आपकी ताकत कितनी है, इसको उठा के बताओ, ये 1 किलो का वाट है, उठा लिया, अब 5 किलो उठाओ, नहीं उठा पाऊंगा, 20 किलो 50 किलो, तो 1 किलो का वाट उठाने की सामर्थ्य है, 5 किलो नहीं उठा सकते, तो अभी आप बकरी का दूध पीना प्रारंभ करो, क्योंकि अभी गाय का भैंस का पता नहीं पाओ। यदि जो 5 किलो उठा लेता है, अब आप गाय का दूध पीना प्रारंभ करो। जो 20 किलो 30 उठा लेता है, भैंस का दूध प्रारंभ करो। जो 50 किलो का वाट उठा लेता है, तो अब आप मावा खाना प्रारंभ करो, रबड़ी खाओ। जो 1 कुंटल उठा लेता है, यूं उठा लेता है, अब आपको गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन घी पीना प्रारंभ करो। जो और ज्यादा ताकतवर बल है, तो बोले आप अब दिन में 2 बार 4 बार आप पानी छोड़ो, ऐसा पुष्ट भोजन करो, स्वर्ण भस्म आदि इतना भस्म खाना शुरू करो। क्यों? जिसकी जैसी पाचन शक्ति होती है उसको उसी प्रकार का भोजन दिया जाता है। औषधि अच्छी होती है, वैद्य जी बैठे सामने और जानते हैं औषधि, जितनी मात्रा औषधि की एक युवा को दी जाती है, उतनी मात्रा किसी शिशु को नहीं दी जा सकती, किसी वृद्ध को नहीं दी जा सकती,
किसी गर्भवती महिला को नहीं दी जा सकती या अन्य अवस्था में नहीं दी जा सकती, तो वह औषधि एक ही है, किंतु औषधि की मात्रा कम ज्यादा की जाती है। किसी के लिए कहा जाता है इस दूध में पानी मिला के पियो, और किसी को कहा जाता है दूध को उठा के पियो, किसी को कहा जाता है इसको अब उठा के नहीं रबड़ी खाओ, मावा खाओ, और किसी को कहा जाता है भैया रोटी भी खाना तो बिना घी की, पेट में रोटी नहीं खाना, रोटी की पपड़ी खाना, मूंग की दाल का पानी पीना। तो जिसकी जैसी पात्रता होती है उसे उसी प्रकार का उपदेश दिया जाता है। वेद जी उसे उसी प्रकार की औषधि देते हैं और मार्गदर्शक उसे उसी प्रकार के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। महान भाव आचार्य भगवान योगिंद्र देव से उस जिज्ञासु ने पूछा कि मुझे आज तक मोक्ष का लाभ नहीं हुआ, क्या कारण रहा? सम्यक मार्ग पर गमन नहीं किया। कौन सा है सम्यक मार्ग? मैंने जो काम दुनिया के सब लोग करते हैं जीवपति मैं करता हूँ, आहार करता हूँ, सोता हूँ, भयभीत होता हूँ, प्रक्रिया का संचय करता हूँ, आहार निद्रा मैथुन प्रक्रिया ये संज्ञाएं वेद पर मांगी। आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्य में पशु नारायण ज्ञानवी देशा मधु को विशेषा ज्ञान रीना पशु विस्माना। वो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सम्यक ज्ञान होता तो श्रद्धा भी आपकी सम्यक हो जाती और चार्ट भी आपका सम्यक हो जाता, किंतु आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, प्रज्ञा संज्ञा, चार संज्ञाएं जैन शास्त्रों में बताया। महान भाव ये चारों की पूर्ति करते रहे, चारों से बचने की कोशिश नहीं की। क्रोध मान माया लोग चार कषायों को संपोषण करते रहे, इनको दबाने की जीतने की कोशिश नहीं की। पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करते रहे, पांच इंद्रियों को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। आचार्य महाराज ने बताया कि मोक्ष का लाभ क्यों नहीं हुआ, उन्हीं के शब्दों में बताते हैं। वे उस भद्र परिणामी शावक को बताते हैं, भाई ये तीन काम तूने नहीं किए इसीलिए तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। क्या तीन काम? दानम रदिर्णव मुनिवरहम रवि पूज्य जीर्णाः पंचण बंदीय परम गुरु किम होशई शिवलाह। हे भगजीव, तुझे शिव का लाभ, मोक्ष का लाभ कैसे होता? तूने काम नहीं किए। क्या काम? पहला काम दानम रदिर्णव मुनिवरम, तुमने मुनि राजों को आहार आदि दान नहीं दिया। बिना दान दिए थाली शांति आई, खाना प्रारंभ किया, और तुमने अनंत भवों में अनंत बार, प्रत्येक भव में सैकड़ों हजारों बार बिना दान दिए खाया। यो दूसरों को बिना खिलाए खाता है, उसका खाना बेकार हो जाता है, उसका खाना दुर्गति का कारण बन जाता है। तो जो दूसरों को खिला करके जिसने कमाया है वह खाए, दूसरों को खिला करके। और किसको खिलाए? तो जो सज्जन पुरुष है, जो आपको श्रेष्ठ लग रहा है, आप कहेंगे धर्मात्मा है, ये गृह त्यागी है, ये तपस्वी है, ये साधक है, ये तो बिल्कुल धर्म मूर्ति, ये परमात्मा का रूप है। जितना उत्कृष्ट पात्र आपको मिल जाएगा उसे दान दे करके भोजन करोगे तो उतनी उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। जैसे आप अपने धन का विनियोग उस संस्था में करते हो, उस कंपनी का शेयर खरीदते हो जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो, तो सोचते हो चौकी में कौन आया है, कोई तीर्थंकर मुनि महाराज आ जाए, मैं धन धन हो जाऊं। एक बार भी तीर्थंकर मुनि को दे दिया तो मोक्ष पक्का है, वह भी जीव नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा, कुछ ही भव लेकर के। नहीं मिले तो जो सावन के भी बनने वाले देवमुनि मिल जाए, वह भी न मिले तो जो गर्दा प्रविष्टि या सुत के मिली वह भी न मिले तो इस पंचम काल के आचार्य महाराज न मिले तो उपाध्याय महाराज, वह भी न मिले तो मुनि महाराज, वह भी न मिले तो आरका माता जी, वह भी न मिले तो हिलक जी महाराज, शुल्लकी महाराज, शुल्लका माता जी, वह भी न मिले तो त्यागीवती प्रतिमाधारी, वह भी न मिले तो 8 मूलों का पालन करने वाला सप्तवसन का त्यागी, जो अपनी श्रावक के धर्म का पालन करता है, उसका भी हाथ जोड़ के निमंत्रण करते, भैया हमारे यहाँ आओ और आपका निमंत्रण है। आज हमें कोई पात्र नहीं मिले, इसलिए आज आपको भोजन करा के तब हम भोजन करेंगे।
जो दूसरों को भोजन करा के भोजन करता है उसके घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं आती और उसके कंठ से अमृत झरता है देवस्था में। और यदि भोग भूमि जाता है तो 10 प्रकार के कर कृष्णों के द्वारा प्रदत्त 10 प्रकार के उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। तो पहली बात तो ये है कि मोक्ष का लाभ क्यों नहीं हुआ? हमने मुनि महाराजों को दान नहीं दिया। जितने वर्ष की आयु है उतनी वर्ष में उतनी बार भी दिगंबर मुनि को आहार नहीं दिया। ऐसे कई लोग हैं। या जितने महीने की आयु है उतनी बार दिगंबर साधु को आहार नहीं दिया। या जितने पक्ष की आयु है उतनी बार दिगंबर साधु को आहार नहीं दिया। जितने सप्ताह की आयु है, अपनी आयु के सप्ताह मिलो, जितनी सप्ताह की आयु है उतनी बार दिगंबर मुनि महाराज को आहार नहीं दिया। ये बात उनके लिए भी कह रहे हैं जो आहार देते हैं त्यागी व्रती हैं और साधु भी बन गए। साधु बनने के पहले जितनी सप्ताह की आयु है उतनी बार दिगंबर मुनि को आहार नहीं दिया होगा। और जो सामान्य ग्रस्त हैं भी और सप्ताह पक्ष तो छोड़ो, जितनी महीने की आयु है उतनी बार आहार नहीं दिए होगा। और जो आहार देता है वह 1/6 पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो आहार देता है तो अपने पाप को नष्ट करता है। दिगंबर साधु कोई भी साधक कोई भी पात्र आपके घर में आहार लेने आए वे वास्तव में आहार लेने नहीं आए, अपना पुण्य तुम्हें देने के लिए आए और तुम्हारे पाप को लेने के लिए आए। वे आते हैं तो तुम्हारे पाप को क्षय करने के लिए आते हैं। वे आते हैं अपना कमाया हुआ तपस्या का त्याग का पुण्य जो उनके पास था वो चुपचाप तुम्हें दे जाते हैं। दुनिया वाले देख नहीं पाते कब उन्होंने पुण्य दिया कब आपका पाप लिया। दुनिया वालों की निगाह में दिखाई नहीं देता, न देते हुए न लेते हुए, किंतु ऐसा काम है। देते कभी नहीं देखा, झोली मगर भरी देखी। झोली अपने आप भर जाती है, अपने आप भर जाती है। जो मन में सोचो अपने आप काम होता है। तो महानुभाव पहला कांड बताया आचार्य महाराज ने कि मुनि महाराजों को दान नहीं दिया, आहार आदि दान नहीं दिया। दानम न दृढ़ मुनिवरम रवि पूज्य जिनाह। जो जिसने इंद्रियों को जीत लिया, आत्मा को जीत लिया, मनोवचन काय की प्रवृत्ति को जीत लिया, ऐसे जिन, और जिनमें भी जो इंद्र की तरह से जिनेन्द्र या जिनेन्द्रों में नाथ, उनके भी स्वामी तीर्थंकर आदि प्रभु, केवली भगवान सर्वज्ञ, ऐसे प्रभु परमात्मा की पूजा नहीं की। पूजा तो की, किसकी? नेताओं की। माला पहना करके की, शॉल उड़ा करके की, पगड़ी पहना करके की, किसी धनिक की मालिक की सेवा की, उसकी पूजा तो की, किंतु भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। यदि भगवान के चरणों तक पहुंच जाते तो भगवान जैसा आचरण आपके जीवन में आ जाता। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं रवि पूज्य जो नाह, जिन नाथ की आपने पूजा नहीं की, अनंत भाव धारण किए, निगोदिया बने, विकलत्रय बने या पशु बने, असंगी बने, संगी बने, नारकी बने या देव दुर्गति हुई या मनुष्य भी बने, किंतु भोग भूमि गए, कुबो भूमि गए, किंतु वहां पर जिन भगवान की पूजा करने का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जो व्यक्ति लगातार एक भी भगवान की पूजा कर लेता तो ज्यादा बहुत धारण नहीं करता, कुछ भोग में मोक्ष प्राप्त कर लेता। महानुभाव रवि पूज्य जो नराह, जिन भगवान की पूजा नहीं की। और तीसरी बात महाराज कह रहे हैं पंचड़ वंदीय परम गुरु। परम गुरु अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। इन 5 परमेष्ठियों की मन से, वचन से, काय से, भाव से वंदना नहीं की। यदि 5 परमेष्ठी की वंदना की होती तो 5 पापों से मुक्ति हो गई होती। 5 परमेष्ठी की वंदना की होती तो पंचम ज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती। यदि 5 परमेष्ठी की वंदना की होती मनोवचन काय की विशुद्धि पूर्वक तो पंचम गति की प्राप्ति हो गई होती। तो महानुभाव पंच परमेष्ठी की वंदना आपके जीवन में 5 पापों को नष्ट करके 5 महारथों को पैदा करने वाली है। ये पंच परमेष्ठी की वंदना आपको पंचम ज्ञान देने वाली है, पंचम गति देने वाली है।
इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि 3 काम आपने जीवन में नहीं किए। मुनि महाराजों को आहार आदि दान देना, जिन भगवान की अनीचा अकाट भक्ति करना, योग की शुद्धि पर बिना कांक्षा के, बिना निदान, और पंच परमेश्वरी की वंदित और उपलब्ध है उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना से वंदना करना। ये 3 काम जो व्यक्ति करता है वह नियम से मोक्ष का लाभ प्राप्त करता है। और ये 3 काम नहीं करता है तो संसार के अनंत काल करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महानुभाव, आप सभी इन तीनों कार्यों को अपनी शक्ति अनुसार, अपनी विशुद्ध भावना के अनुसार करें, जिससे आदि मोक्ष मार्ग के पथिक बने, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। मोक्ष को प्राप्त करना आपका स्वभाव है, नियति है, प्रकृति है, शील है। इसीलिए उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत रहें। यही हमारी आपके प्रति मंगल भावना है। और इसी मंगल भावना के साथ आप सबको पुनः पुनः आशीर्वाद और शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।